बुक लिए चल रहा था रैखिक प्रोग्रामिंग का रैखिक प्रोग्रामन का एक्सरसाइज 12.2 6 तक हुआ था ना कल। 7 से स्टार्ट करेंगे। सेवन से एक कंपनी एक अनूठे स्मृति चिन्ह का निर्माण करती है। ए प्रकार के प्रति स्मृति चिन्ह के निर्माण में 5 मिनट काटने और 10 मिनट जोड़ने में लगाते हैं। बी प्रकार के स्मृति चिन्ह के लिए 5 मिनट 8 मिनट काटने और 8 मिनट जोड़ने में लगाते हैं। मतलब दो प्रकार का स्मृति चिन्ह बनाता है, ए और बी। तो सबसे पहले लिखते थे सामग्री को। दो प्रकार के सामग्री का निर्माण ही कर रहा है। सामग्री स्मृति चिन्ह ए और बी, ठीक है। दिया गया है कि काटने के लिए कुल समय 3 घंटा 20 मिनट और जोड़ने के लिए 4 घंटे उपलब्ध हैं। प्रत्येक ए प्रकार के स्मृति चिन्ह पर 5 रुपये और बी पर 6 का लाभ होता है। ज्ञात कीजिए कि लाभ के अधिकतमीकरण के लिए प्रत्येक प्रकार के कितनी स्मृति चिन्ह बनाया जाए। मतलब पूछ रहा है कितना स्मृति चिन्ह बनाया जाना चाहिए, कितना ए और कितना बी। तो जो पूछता था उसी को एक्स मानते थे। इस सामग्री की संख्या हम लोग मान लेते हैं कि ए प्रकार के स्मृति चिन्ह एक्स को बनाता होगा और बी प्रकार के स्मृति चिन्ह वाई को बनाता होगा, ठीक है। अब दोनों सामग्री बनाने में 2 काम करना पड़ता है, ठीक है। 2 काम काटना पड़ता है और जोड़ना पड़ता है। तो लिख लेते हैं काटने का समय और जोड़ने का समय। दोनों मिनट में दिया है, दोनों दिया है मिनट में। तो जो ए प्रकार का सामग्री है उसको एक सामग्री को बनाने में 5 मिनट काटना पड़ता है। कितना मिनट? 5 मिनट। तो एक्स सामग्री बनाएंगे तो कितना 5x टाइम लगेगा काटने में और 10 मिनट जोड़ने में लगता है। तो एक सामग्री बनाएंगे तो 10x टाइम लगेगा जोड़ने में। और बी प्रकार का जो स्मृति चिन्ह है उसको 8 मिनट काटने में और 8 मिनट जोड़ने में। तो काटने का समय वाई समान बना रहे हैं तो 8x, सॉरी वाई है ना, तो 8y और जोड़ने में भी 8y। समझ में? एक सामग्री को जोड़ने में काटने में 5 मिनट और जोड़ने में 10 मिनट। हम एक सामग्री बना रहे थे तो x गुना टाइम लगेगा काटने में भी जोड़ने में भी। बी प्रकार को y को बना रहे हैं तो काटने में भी y गुना और जोड़ने में भी y गुना। अब क्या दोनों पर लाभ दे दिया है। अगर ए प्रकार के स्मृति चिन्ह को बेचता है इसको लाभ होता है कितने रुपये का? 5 रुपये का। एक्स को बेचेगा तब कितना लाभ? 5x। और एक बी को बेचने पर 6 रुपये का लाभ होता है। तो वाई को बेचेगा तो लाभ कितना? 6y। बस बन गया टेबल। लास्ट में अब योग निकालेंगे सबका कि किसका योग देगा कि ए प्रकार और बी प्रकार मिलकर के कितना होगा। ई किसका योग देगा कि दोनों में काटने का समय कितना लगेगा। तो 5x प्लस 8y। ई किसका योग देगा कि जोड़ने का कितना समय लगेगा। 10x प्लस 8y। और ई बताएगा कि कुल लाभ कितना होगा। कुल लाभ होगा 5x प्लस 6y। क्या कह रहा था? यही लाभ में ज़्यादा होना चाहिए। लाभ ज़्यादा होने के लिए तो जिसको ज़्यादा या कम की बात करें वही हमारा जेड होता था। तो यहाँ से जेड हो गया हमारा 5x प्लस कितना 6y, ठीक है।
अवरोध कहाँ कहाँ से बनेगा? कह रहा था जी कि जो काटने का मशीन है वो अधिकतम कितना समय तक चल सकता है? 3 घंटा और 20 मिनट। तो ये जो है मेरा 5x प्लस 8y कम ही मिनट में था न, और यहाँ जो दिया है 3 घंटा 20 मिनट, इसको भी मिनट में बदलना पड़ेगा। तो 3 घंटा का छोटिया 18 और 20 मतलब ये 200 मिनट हो गया। और जोड़ने के लिए 4 घंटा उपलब्ध है। जोड़ने वाला समय कितना है? ये 10x प्लस 8y, 4 मतलब 6 चौक 24, 240, और x ग्रेटर देन 0 होगा, y ग्रेटर देन 0, ये सब में लेके चलते हैं। अब देखिए z भी मिल गया और हमारा अवरोध भी मिल गया। अब बनाएंगे ग्राफ, देखते हैं कि कहाँ पर उच्चतम आता है। ग्राफ बनाने के लिए क्या, ई जो रहता था इसे भाग देते थे दोनों तरफ, दीजिए भाग 200 से, अगला बार देते हैं तो कंफ्यूज होंगे। 5x बटा 200 प्लस 8y बटा 200 लेस देन इक्वल टू, 200 से भाग क्यों देते थे? क्योंकि इधर एक आ जाए, इसीलिए न, एक आ जाए और आसानी से ग्राफ हम लोग बना सकें। फिर कट करके 1, 5 से कटेगा, 5 चौक 20, एक सुना रह ही जाएगा। 8 से कटेगा, 8 दूना 16 और 8 पचे 40, 25 बार में ये आ गया x बटे 40 प्लस y बटा 25 लेस देन इक्वल टू 1। इसमें 240 से भाग देंगे तब 10x प्लस 240 प्लस 8y बटा 240 लेस देन इक्वल टू 240 बटा 240। एक शून्य से कट गया, ये आ गया x बटा 24, ये आ गया 8 तिया 24, 30 प्लस y बटा 30, इधर लेस देन इक्वल टू 1। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ग्राफ बना लीजिएगा, जहाँ जहाँ शीर्ष मिलेगा सब में सब का मान z में रख के देखेंगे, जहाँ पर z अधिकतम होगा वही आंसर होगा आपका। ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए बताएं पिछले क्लास में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। 8 में क्या है? एक सौदागर 2 प्रकार के निजी कंप्यूटर, एक डेस्कटॉप नमूना और दूसरा पोर्टेबल नमूना, जिसकी कीमतें 25,000 और 40,000 होगी। एक सौदागर है, 2 प्रकार का कंपनी है। एक प्रकार का कंपनी एक सौदागर है, 2 प्रकार, एक सौदागर है, 2 कंपनी है जो कंप्यूटर बना रहा है। एक डेस्कटॉप नमूना है और एक पोर्टेबल। डेस्कटॉप मतलब जो कंप्यूटर रखा हुआ होता है वो, और पोर्टेबल मतलब जिसको इधर उधर ले जा सकते हैं, जिसको लैपटॉप बोलते हैं। 2 कंपनी से अलग अलग कीमत पर खरीदने की योजना बनाता है। ठीक है, और जिसका कीमत दिया हुआ है, आपका डेस्कटॉप का कीमत दे दिया है, डेस्कटॉप का कीमत दे दिया है 25,000 रुपया, और दूसरा पोर्टेबल जो है इसका कीमत है 40,000 रुपया। ठीक है, इसको खरीदने या बेचने का योजना बनाता है। वह अनुमान लगाता है कि कंप्यूटर की कुल मासिक मांग 225 नगों से अधिक नहीं होगी। वो क्या अनुमान लगाता है कि एक महीना में हम 250 कंप्यूटर हमारा बिक सकता है, मतलब इतना मांग है बाजार में, हम कंपनी से खरीद करके बेच सकते हैं। प्रत्येक प्रकार के कंप्यूटर के नगों की संख्या ज्ञात कीजिए जिससे सौदागर अधिकतम लाभ प्राप्त करे। कह रहा है कि कितना ई टाइप वाला खरीदेगा और कितना पोर्टेबल टाइप वाला खरीदेगा ताकि उसको अधिकतम लाभ हो। अब लाभ कैसे होता है? यदि उसके पास निवेश के लिए 70 लाख से अधिक नहीं है, और यदि डेस्कटॉप नमूने पर उसका लाभ 4,500 और पोर्टेबल नमूने पर लाभ 5,000 होता है, इसको जब बेचता है तो उसको लाभ होता है 4,500, 4,500।
इसको जब बेचता है तो लाभ होता है 5,000। ठीक है, लिख दिए दोनों। और उसके पास खरीदने के लिए टोटल कितना रुपया है? 7 लाख। चलिए, तो सबसे पहले सामग्री को लिखते हैं। यहाँ 2 प्रकार का सामग्री है। कौन कौन सामग्री? एक तो डेस्कटॉप है और एक पोर्टेबल कंप्यूटर है। पोर्टेबल, जिसको एक जगह से दूसरे जगह तक ले जा सकते हैं, पोर्ट कर सकते हैं। लैपटॉप या एक टैब आता है। अब इसी का संख्या पूछ रहा था कि कितना संख्या में हम खरीद करके बेचेंगे, तो इसका संख्या मान लेते हैं कि डेस्कटॉप हम खरीदेंगे x संख्या में, और पोर्टेबल खरीदेंगे y संख्या में। ठीक है, अब इस पर लागत कितना है, कितने रुपये का, इसका कीमत क्या है? इसका कीमत है 25,000। अब एक कंप्यूटर का कीमत कितना है? 25,000। एक्स कंप्यूटर खरीदेगा तो 25,000 एक पोर्टेबल का विक्रय मूल्य, पोर्टेबल कंप्यूटर का विक्रय मूल्य 40,000, और वाई खरीदेगा बेचेगा तो कितना लगेगा? 40,000 वाई। ठीक है, और तो इसके बारे में कुछ दिया नहीं है। एक लाभ दिया है कि एक कंप्यूटर, एक डेस्कटॉप को बेचने पर कितना लाभ हो रहा है? 4,500 का। तो एक्स को बेचेगा तो कितना लाभ हो जाएगा? इतना एक्स। और एक पोर्टेबल बेचने पर लाभ होता है 5,000, तो टोटल लाभ इतना कितना हो जाएगा? 5,000 वाई। और कुछ दिया नहीं है। इसी का कुल निकालिए तो इक्वल हो जाएगा एक्स प्लस वाई संख्या। कुल कीमत हो जाएगा 25,000 एक्स प्लस 40,000 वाई, और कुल लाभ हो जाएगा 4,500 एक्स प्लस 5,000 वाई। क्या कह रहा है? लाभ उच्चतम होना चाहिए था ना। लाभ उच्चतम होने के लिए एक्स वाई कितना खरीद करके बेचेगा, तो जो जिसका उच्चतम पूछता था वही जेड हो जाता था। ये हमारा क्या हो जाएगा? जेड। जेड बराबर 4,500 एक्स प्लस 5,000 वाई। अब अवरोध कहाँ कहाँ से मिलेगा? अवरोध मिलेगा कि कह रहा है कि उसको पता है कि एक साल में कि एक महीना में 250 कंप्यूटर से ज़्यादा नहीं बिक सकता है। तो इन दोनों को जोड़ करके 250 से ज़्यादा खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। मतलब x प्लस वाई को क्या रखेगा? हमेशा 250 से कम ही रखेगा। ठीक है, तो दूसरा चीज, इतना रुपया कीमत उसको लग रहा है खरीदने में, और उसके पास अधिकतम कितना है? 7 लाख रुपया ही है। तो ये दोनों भी जोड़ करके 7 लाख से कम ही हो जाएगा। 25,000 एक्स प्लस 40,000 वाई लेस देन इक्वल टू 7,000, और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बस यही है, बन जाएगा। अब जहाँ जेड, सब का मान जेड में रखेंगे, जहाँ अधिकतम आएगा वही एक्स और वाई आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9। एक भोज्य पदार्थ में कम से कम 8 मात्रक विटामिन ए और 100 मात्रक विटामिन खनिज होना चाहिए। 2 प्रकार के भोज्य F1 और F2 उपलब्ध हैं। भोजन कितना प्रकार के हैं? 2 प्रकार का। तो सामग्री में क्या आ जाएगा? F1 और F2। भोज्य F1 की लागत
₹4 प्रति मात्रक और F2 का लागत ₹5 प्रति मात्रक है। भोज्य F1 की एक इकाई में कम से कम 3 मात्रक विटामिन और 4 मात्रक खनिज है। अब प्रत्येक भोज्य पदार्थ में 2 चीज है, क्या क्या? विटामिन और खनिज। इसका संख्या ही पूछ रहा होगा। ठीक है, इसका संख्या ही बता दो, संख्या ही पूछ रहा है। एक को मान लेते हैं x और एक को मान लेते हैं y, लेकिन ये भोज्य पदार्थ संख्या के रूप में किस प्रकार हो सकता है आगे पता चल जाएगा। 2 चीज है इसमें, विटामिन और खनिज। एक विटामिन का बना लेते हैं कॉलम, एक खनिज का। ठीक है, कह रहा है कि F1 सामग्री में एक इकाई में, मतलब एक इकाई कहने का मतलब एक खाली खाना लीजिए, चाहे 1 kg लीजिए, हम टोटल कितना माने हैं? x kg। तो कह रहा है कि 1 kg में 3 मात्रक विटामिन ए और 4 मात्रक खनिज है। तो 3 मात्रक विटामिन है तो 3 लिखेंगे, लेकिन x kg है तो x गुना हो जाएगा, और 4 मात्रक खनिज है तो 4x हो जाएगा, है ना। 1 kg में 4 तो x kg में कितना? 4x। और F2 का बात करें तो 6 मात्रक विटामिन मतलब ये हो जाएगा 6y, और 3 मात्रक खनिज मतलब ये हो जाएगा 3y। इसको एक रैखिक प्रोग्रामन समस्या के रूप में सूत्रबद्ध कीजिए। उस आहार का न्यूनतम मूल्य ज्ञात कीजिए जिनसे इन दोनों भोज्य पदार्थ का मिश्रण है और उनसे न्यूनतम पोषक तत्व है। इसका मूल्य भी निकालना है, मूल्य भी देख लेते हैं। मूल्य दिया हुआ है, कितना कितना? F1 का लागत ₹4 प्रति मात्रक है, मतलब 1 kg का ₹4 तो x kg का 4x। और F2 का लागत ₹5 प्रति मात्रक है, 1 kg का 5 तो y kg का 5y। अब क्या कह रहा है कि मूल्य न्यूनतम होना चाहिए। मूल्य क्या होना चाहिए? न्यूनतम। अगर इसका कुल निकालेंगे तो हो जाएगा x प्लस वाई, ये हो जाएगा विटामिन कितना? 3x प्लस 6y, खनिज हो जाएगा 4x प्लस 3y, और मूल्य हो जाएगा 4x प्लस 5z। यही ना। अब z किसको लेंगे? जिसका उच्चतम, अधिकतम या न्यूनतम कहता था। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? मूल्य न्यूनतम होना चाहिए, मतलब z इसी को लेंगे, मूल्य को। z कितना हो जाएगा? 4x प्लस 5z, z y में y। और अवरोध क्या क्या है? कह रहा है कि उसमें कम से कम 80 मात्रक विटामिन ए होना चाहिए और 100 मात्रक खनिज होना चाहिए। तो जो विटामिन ए है कम से कम 80 मात्रक होना चाहिए, तो अवरोध के रूप में क्या आ जाएगा? E 3x प्लस 6y, कम से कम 80 है, 80 से ज़्यादा भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ ग्रेटर दे लेंगे। और ध्यान देते हैं ज़्यादातर न्यूनतम जब पूछता है तो यहाँ ग्रेटर आता है। और क्या कह रहा है? खनिज कितना होना चाहिए? 100 मात्रक खनिज होना चाहिए। तो 4x प्लस 3y, 100 या 100 से ज़्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या कहते हैं हम कि इस क्वेश्चन को पूरा बनाएंगे ना, पूरा बनाते हैं। पूरा बनाने के लिए क्या, बराबर के इस साइड वन, तब ना इसका ग्राफ बना पाएंगे। सबसे पहले सब अवरोध का ग्राफ बनाते थे। 80 से डिवाइड करिए, 3x बटा 80 प्लस 6y बटा 80 ग्रेटर देन इक्वल टू 80 बटा 80। कटेगा 3 से 80? नहीं कटेगा। तो 3 को नीचे लेके जाएंगे तो 80 बटा 3 हो जाएगा। ये कटेगा 2 से, 3 दूना 6 और 40 दूना 80, तो 22 और ये भी 40 बटा 3 हो जाएगा, और ये 80 कट करके 1 हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या करना पड़ेगा? 100 से भागना है। 4x बटा 100
प्लस 3y/100 इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 100/100। कटेगा, ये तो 25 बार में कट रहा है, ये आ जाएगा x/25। ये नहीं कटेगा 3 से 100, तो y/100/30 आ जाएगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब इसका ग्राफ हम लोग बना सकते हैं। चलिए बनाते हैं इन चारों अवरोध का ग्राफ। कहाँ पे बना लें, इधर ही बना लेते हैं। हमारा जगह छोटा बच रहा है, इसलिए ग्राफ छोटा बना रहे हैं। आप लोग को ग्राफ बड़ा बनाना है, ये सब छोटा लिखना है और ग्राफ को एकदम बड़ा। हाँ, एक पेज में, आधा पेज से तो ज़्यादा नहीं, कम से कम। ये है एक्स डैश वाई डैश। पहला जो ग्राफ का समीकरण है, देखिए तो x के बटा में कितना है, 80/3। x को काटेगा 80/3 पर, अब y बटा है 40/3, y को काटेगा 40/3 पर। यहाँ कहीं ले लेते हैं 80/3, y को 40/3 लेंगे तो इसका आधा ही है, ये 80 में 3 भाग करना है, 40 में 3 भाग करना है। जितना बड़ा ही लिए हैं इसका आधा देते हैं यहाँ पे, इसको मिला दीजिए। हाँ, नहीं यार, 80/3 को 2 से भागा देंगे तो 40/3 नहीं मिलेगा। ये लग रहा है, देखिए ज़्यादा लग रहा है आधा से। कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत लग भी रहा है तो मैनेज कर सकते हैं। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0 और 40/3। ठीक है। अब x/25 है, बताइए 25 इसके आगे कि पीछे? 25 या 75, बगल में तो इधर ही बगले, इधर ही बगले है। राइट में, लेफ्ट में? हाँ, लेफ्ट में होगा। नहीं है नहीं, और इस 100/3, 100/30 है ना, 3 है ना, तो ये 33 हो जाएगा लगभग, ये भी ऊपर जाएगा। x को काटेगा 25 पर, मतलब 25 और 0। y को काटेगा 100/3 पर। क्या था, दोनों ग्रेटर था। जब ये ग्रेटर देन होता था तो ऊपर लेते थे, इस रेखा के भी ऊपर, और ये भी ग्रेटर है मतलब इस रेखा के भी ऊपर। और x ग्रेटर देन 0 मतलब y एक्स से इधर, और y ग्रेटर देन 0 मतलब इससे ऊपर। सबसे ऊपरे है कि ऊपर वाला एरिया मिल जाएगा, ई एरिया मिलेगा। तो ई एरिया के लिए हमको 3 ही बिंदु अभी मिल रहा है, एक शीर्ष ई, एक शीर्ष ई और एक शीर्ष ई। इस तीनों बिंदु पर जेड निकाल के देखेंगे कहाँ पर न्यूनतम होता है, जहाँ पर न्यूनतम होगा वहीं हमारा आंसर हो जाएगा। तो 2 बिंदु तो पता है, एक बिंदु ई और एक बिंदु ई। अब क्यों छाप रहे जब बता रहे हैं तो। अब ई निकालना है, इसको निकालने के लिए दोनों को हल करेंगे, दोनों समीकरण को हल करिए, इसको और इसको। कितना है, 3x + 6y ग्रेट इज इक्वल टू 80। दूसरा है, देखिए 3y है, इसको 2 से गुना कर दें, 2 से गुना कर देते तो हो जाएगा 8x + 6y ग्रेटर देन 200। y बराबर करने के लिए 2 से गुना कर दिए उसमें, अब घटा दीजिए। बला आ जाएंगे फिर, की मान किस में रखेंगे, छोड़िए। इसको समीकरण 1 नाम दीजिए, इसको पहले सिंपल से लिख लेंगे, उसको सिंपल से लिख लेते हैं। कितना दिया, 4x + 3y इज इक्वल टू 100, समीकरण 2। अब बराबर करना है तो इसमें 2 से गुना करेंगे तो बराबर हो जाएगा। नहीं, पहला का वैसे ही लिख लीजिए, 3x + 6y = 80, इसमें 2 से गुना कर दीजिए, 8x + 6y ग्रेटर देन 200। अब घटाएंगे, माइनस माइनस माइनस, तो बाई बाई कट जाएगा। 3x में से 8x घटेगा तो -5x, और इधर -180,
20, माइनस माइनस कट गया, x बराबर कितना 120/5, काट दो 5 गुना 10 5 24 24। अब x का मान रख दीजिए समीकरण 1 में, रखेंगे तब कितना हो जाएगा 24 गुना 3 प्लस 6y बराबर 80, 24 किया कितना 48 प्लस 6y बराबर 80। यहाँ से 24 72 होता है, भूल गए आगे पढ़े, और 72 इधर माइनस होगा तो 8, y बराबर 8/6, 4/3, इतना कम आया है। x का मान 24 इतना ज़्यादा और y का मान इतना कम 4/3, गड़बड़ नहीं हुआ रखने में। 72, हाँ ठीक है 80 है, हाँ ये 80 है, तब न लग रहा था कि कुछ गड़बड़ हुआ है। फिर भी तो 8 ही ना होगा, 80 में से 72 घटेगा तो ठीक तो है। 80 में से 72 घटाया तो 8 ही तो है, ठीक तो है। 4/3, नहीं ठीक है। x कहाँ पे 24 पे, y कहाँ पे 4/3 पे। अब तीनों बिंदु को रख के देख लीजिए, इसका नाम a, इसका नाम b और इसका नाम c। तीनों बिंदु को रखेंगे z में, z में रखते हैं पहला बिंदु 0 और 40/3, 0 40/3, तो x की जगह 0 रखेंगे, y की जगह 40/3 रखेंगे। यहाँ x की जगह 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, अब y की जगह रखते हैं 40/3, कितना हो जाएगा 4×5 = 20, 200/3। दूसरा बिंदु रखते हैं 24 और 4/3, x की जगह 4 गुना 24 प्लस 5 गुना 4/3, 24 चौक 96 और 20/3, 3 एलसीएम लेंगे तो छोटिया 18 और नोटिया 27 28 प्लस 20, ये हो जाएगा 308/8। तीसरा बिंदु निकालेंगे जेड में, तब तीसरा बिंदु कितना है 80/3 और 0, x की जगह रखते हैं 80/3, 4 गुना 80/3 प्लस 0 हो जाएगा, 8 चौक 32, 320/3। बताइए कौन कम है सबसे, ई की ई की ई, सबसे कम तो यही बुझा रहा है। 308 को 8 भाग में बांटना है, नहीं तो सबसे कम यही है, सबसे न्यूनतम मान रुके देख रहे हैं आंसर हम। एक 1000, 100 kg और 80 kg, 100 kg और 80 kg, हाँ हाँ तो इन आंसर आना चाहिए 24 और 4/3। 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर कितना था 9 है ना, तो 9 देखना चाहिए, हम 10 देखें। 104, 4x + 6y है समीकरण।
तो लग रहा है नीचे वाला मिक्स हो गया है इसमें। 4 और 5 दिया है प्रति मात्रक है। भोजन F1 की लागत 4 प्रति मात्रक और F2 का मात्रक 6 प्रति मात्रक। गलती दिया आंसर। हाँ, क्योंकि जेड देखिए 4x प्लस 6y दिया है, जबकि 4x प्लस 5y है। इंग्लिश वाला बुक है क्या? नीचे होगा। तो ये देखिए जब ये 6y दिया इसका मूल्य 5y दिया तो 6y कैसे होगा? 5y होना चाहिए। क्वेश्चन गलती दिया होगा, क्वेश्चन में 6y होना चाहिए था, 6 मात्रक होना चाहिए। हाँ देख ही लेते हैं। देखिए ये एकदम सही बना हुआ है। क्वेश्चन में ही बुक में क्या 6 दिया हुआ है एनसीईआरटी इंग्लिश मीडियम वाला में। हिंदी मीडियम वाला में 5 यूनिट दे दिया है किसका? F2 का लागत। जबकि इंग्लिश मीडियम वाला में क्या F1 का लागत 4 और F2 का लागत 6 और हिंदी मीडियम वाला में 5 लिख दिया है गलती से। इसको सही 6 कर लीजिएगा, एकदम सही बना हुआ है। हाँ केवल जेड, बाकी सब यही रहेगा, केवल जेड फिर से बनाना। जेड को क्या करना पड़ेगा? 4x प्लस 5y, बाकी ये सब सेम ही रहेगा। हाँ 6y और कर दें, चलिए कर ही देते हैं, इसको कर दीजिए 6y। 6y जेड हो गया आपका कितना? 6y। अब जो मान रखेंगे नहीं उतारना है, इसको यही चेंज करना था। अब रखिए तो इसमें सब में जेड में रखिए तो x की जगह 0 0 0 हो जाएगा और 40/3 गुना 6। देखिए कितना आराम से कट रहा है, 3 दूना 6, खट खुट भी नहीं रहा है। 80 आ रहा है, सही है। 24 4 गुना 24 प्लस 6 4/3, ये भी कट रहा आराम से, 3 दूना 6। 24 चौक 96 प्लस 4 दूना 8, 96 8 कितना? 108, 104 आएगा। ठीक है, हाँ 104 आंसर था ना, यही वाला आंसर है। और तीसर का बिंदु पर तीसर का कितना? 80/3 और 0, तो रखिए 4 गुना 80/3 प्लस 0, ही नहीं कटेगा। 320/3 सबसे कम इसमें। तो 80 सबसे कम हो गया, जबकि आंसर दिया कितना? रुकिए रुकिए नहीं, हम लोग क्या कर निम्नतम ही निकालना था। 40/3, 1 मिनट। देखिए हम लोग को कौन कौन पॉइंट गलत पॉइंट लिए हैं। एक पॉइंट इसको लेना था, एक पॉइंट इसको लेना था, इसको लेना था। तो पहला देखिए, तो पहला कौन? ई ले लिए हैं, ई नहीं लेना था, 100/3 लेना था। बाकी दोनों सही लिए हैं, दूसरा तो निकाले ही थे, अब तीसरा सही है 80/3। तो मतलब x की जगह आपको रखना है y की जगह, x की जगह 0 हो गया, y की जगह 6 गुना 100/3, 3 दूना 6, 200 आ गया। सबसे कम कितना आ रहा है? 104, यही आंसर होगा आपका। बुक में 5 की जगह 6 बना लीजिए, काट के 5 की जगह 6 बना लीजिए। हिंदी मीडियम वाला में रहता है कुछ कुछ गड़बड़। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 2 प्रकार के उर्वरक F1 और F2 हैं। उर्वरक कितना प्रकार का? 2 प्रकार का। तो सामग्री यही हो जाएगा, क्या क्या? F1 और
F2 में F1 में 10% नाइट्रोजन और 6% फास्फोरस है और F2 में 5% नाइट्रोजन और 10% फास्फोरिक अम्ल है। मिट्टी की स्थिरताओं का परीक्षण करने के पश्चात एक किसान पाता है कि उसके अपनी फसल के लिए 40 केजी नाइट्रोजन और 14 केजी नाइट्रोजन और 14 केजी फास्फोरस अम्ल की आवश्यकता है। यदि F1 की कीमत 6 रुपया पर केजी और F2 की कीमत 5 रुपया पर केजी है तो प्रत्येक प्रकार का कितना उर्वरक उपयोग किया जाना चाहिए ताकि न्यूनतम मूल्य पर वांछित पोषक तत्व मिल सके। न्यूनतम लागत पूछ रहा है। F1 है और F2 है, इसमें दो प्रकार का पोषक तत्व है। एक चीज है नाइट्रोजन और एक है फास्फोरिक अम्ल। इसका मात्रा पूछ रहा है, इसका मात्रा को मान लेते हैं x केजी और y केजी में दिया हुआ है, केजी में मान लेते हैं, ठीक है। और दो चीज इसमें मिल रहा है तो दो चीज लिख लेते हैं, क्या क्या, नाइट्रोजन और फास्फोरिक अम्ल। ठीक है। अब F1 में क्या है, 10% नाइट्रोजन और 6% फास्फोरिक अम्ल। तो प्रतिशत में दिया हुआ, इसको केजी में निकालना पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो x का 6% कितना हो जाएगा, x का 10% नाइट्रोजन है तो x गुना 10/100 हो जाएगा, प्रतिशत ऐसे ही निकालते थे। और फास्फोरिक अम्ल कितना हो जाएगा, 6% है तो x गुना 6/100 हो जाएगा। F2 में नाइट्रोजन कितना 5% तो y गुना 5/100 और फास्फोरिक अम्ल 10% y गुना 10/100। और इसका जो कीमत है F1 वाला का कीमत 1 केजी का है 6 रुपया तो x केजी का 6x, और F2 वाला है, इसका कीमत 1 केजी का 5 रुपया है तो y केजी का 5y। यही क्या होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए। निकाल लीजिए कुल कितना केजी हो जाएगा, x प्लस वाई। नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, काटिए तो 10, 5 से कट जाएगा 20 बार में, ये आ जाएगा x प्लस 10, x/10 प्लस y/20, ये आ जाएगा, ये भी कटेगा 3/50, 3x/50 प्लस x गुना x गुना y/10 और कीमत हो जाएगा 6x प्लस 5y। जेड किसको मानना पड़ेगा, इसी का अनुमान न्यूनतम होना चाहिए। तो जेड कितना हो जाएगा, 6x प्लस 5y। अब अवरोध के रूप में क्या दिया है, अवरोध के रूप में दिया है कि किसान को नाइट्रोजन कम से कम मिलना चाहिए 14 किलो और फास्फोरस कम से कम मिलना चाहिए 14 किलो, दोनों 14 किलो होना चाहिए। ये दोनों नाइट्रोजन का जोड़ भी 14 या 14 से कम होना चाहिए, मतलब x/10 प्लस y/20 14 या 14 से ज़्यादा, दूसरा का भी 14 या 14 से ज़्यादा होना चाहिए। 3x/50 प्लस y/10 ग्रेटर देन इक्वल टू 14 और x भी ग्रेटर इक्वल टू 0, y भी ग्रेटर इक्वल टू 0। इसको सोल्व करके क्या करना है, न्यूनतम निकालना है। ये थोड़ा सा बड़ा जा सकता है, छोटे जाएगा। हाँ चलिए इसको पूरा करिएगा, 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, ऑब्जेक्टिव के रूप में दिया है, निम्नलिखित असमीकरण निकाय इतना इतना से निर्धारित सुसंगत क्षेत्र का कोणीय बिंदु दिया है, मानिक z बराबर भी दिया है पी क्यू के रूप में, और पी क्यू इतना दिया है और अधिकतम कहाँ पर मिल रहा है जो दिया है। देखिए इसमें अवरोध दे दिया, पहले अवरोध क्या दिया है, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 10, दूसरा दिया है x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 15 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0
और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका कोणीय बिंदु जहां जहां पर मिल रहा है, नहीं कोणीय बिंदु भी दे दिया है। कोणीय बिंदु मतलब समझ रहे हैं, जो शीर्ष निकालते थे हम लोग क्षेत्र घिरने के बाद कि हाँ ये 4 बिंदु मिल रहा है, वैसा चारों बिंदु दे दिया है। कितना कितना, 0 0 है, 5 0 है, 3 4 है और 0 5 है। नहीं तो नाम दे दीजिए A B C D इस बिंदु का। और z जो निकालना है हम लोग को, वो दिया है px प्लस क्यू वाई, px प्लस क्यू वाई में कह रहा है कि z अधिकतम कहाँ कहाँ पर होगा, तो यहाँ पर और यहाँ पर, दोनों जगह पर, दोनों पर घटित होता है। तब z दोनों बिंदु पर जब z निकालेंगे तो अधिकतम मान मिलना चाहिए और बराबर भी मिलना चाहिए, क्योंकि अधिकतम भी है बराबर भी है। तो z निकालते हैं कहाँ पर, 3 4 पर। 3 4 पर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, p गुना x की जगह 0 रखेंगे, 3 4 पर नहीं तो x की जगह 3 ने 3 प्लस q गुना y की जगह कितना 4, 3p प्लस 4q आ गया ना। दूसरा निकालेंगे कहाँ पर, 0 5 पर, तब कितना हो जाएगा, x वाला तो 0 हो जाएगा और ई हो जाएगा क्यू की जगह 5 ने, y की जगह 5 ने रखना है, q इंटू 5 मतलब 5q आ गया। और दे दिया है ये दोनों अधिकतम भी है और बराबर भी है, इन दोनों को बराबर करवा दीजिए। क्या z 3 4 पर और बराबर z 0 5 पर, ये कितना आया है 3p प्लस 4q और ये कितना आया है 5q। ऑप्शन किस रूप में दिया है, p और q में रिलेशन करके दिया है, कोई दिक्कत नहीं, q वाला को इधर कर लीजिए, 3p बराबर 5q माइनस 4q, यहाँ से 3p बराबर क्या हो जाएगा, 5 में से 4 घटेगा तो q। तो p बराबर दिया है, एक मिनट, q बराबर आ गया आपका 3p ना, ये तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, q बराबर 3p। ऑप्शन नंबर डी में देखिए दिया q बराबर 3p, भी सही होगा। क्या दे दिया था, इसका तो काम ही नहीं था कोई, जेड नहीं दिया था, बोल रहा था दो बिंदु पर उच्चतम मिल रहा है और बराबर मिल रहा है, तो दोनों पर उच्चतम करके बराबर कर दिए, अपने आप ही निकल गया है। इस तरह से एक्सरसाइज खत्म। बताइए कोई डाउट है तो।